Namaskar, this is Dr. Anamika, your own pain specialist. Let's talk about painkillers today. पेन किलर्स जब भी नाम लिया जाता है सब लोग बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा उनकी बॉडी में। तो थिंग इज लेट्स टॉक अबाउट क्लियरली अबाउट देम सो दैट यू आर नॉट अफ्रेड व्हेन यू आर सपोज टू टेक देम। तो पेन किलर्स जैसे हर दवाई का एक फंक्शन होता है, पेन किलर्स का भी एक फंक्शन होता है। इट इज़ नॉट ओनली गिवन टू कंट्रोल योर पेन बट मे बी फॉर अदर फंक्शंस एज वेल। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कुछ कॉमन पेन किलर्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो जब सबसे कॉमनली जो दवाई जो दी जाती है वो एनसेड्स होते हैं। एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब इस नाम के अंदर ही ये प्रूव होता है कि उसके अदर फंक्शंस भी होते हैं, कि सिर्फ ना कि ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए आपका पेन के लिए दिया जाता है, बल्कि इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए भी दिया जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं पे भी जब चोट हो जाती है, उसको घाव हो जाता है, उस घाव को हील करने के लिए जो दवाई चाहिए होती है वो भी एक पेन किलर ही होती है। तो अगर कोई आपको डॉक्टर दे रहा है पेन किलर, कुछ सोच समझ के ही दे रहा है, तो प्लीज़ उसको स्किप ना करें कि मुझे अभी ज़्यादा पेन नहीं है तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, आई कैन कंट्रोल दिस, नो नीड टू गिव योर heroics एट दैट टाइम। यू कैन जस्ट टेक द मेडिसिन विच हैव बीन गिवन टू यू, प्रिस्क्राइब टू यू बाय योर डॉक्टर, बिकॉज वो आपकी बेनिफिट के लिए ही है। तो एनसेड्स एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन ऑफकोर्स आती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं इसके अंदर भी। तो एक ये तरह का ग्रुप हो गया। इसमें डिसएडवांटेजेस इनको किन कंडीशंस में लिमिट किया जाता है। इस ग्रुप ऑफ ड्रग्स वो हैं जिनमें भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, सिंगल किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं, या कोई एलर्जी वाले पेशेंट हैं, एजमा वाले पेशेंट्स हैं, इनमें ये वाला ग्रुप अवॉइड किया जाता है। दूसरा ग्रुप आता है हमारा पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल या क्रोसिन का नाम आते ही सब लोग सोच लेते हैं कि ये तो फीवर के लिए मेडिसिन है, पेन के लिए नहीं है। तो इसके बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। इसकी भी एक अप्रोप्रिएट आपके वेट के हिसाब से जो डोजिंग आती है वो पेन के लिए अलग होती है, फीवर के लिए अलग होती है। तो ये आप ये सोच के इसको ना लें कि आपको फीवर नहीं है, मे बी आपको मायल्जिया के लिए दिया गया है, मतलब आपको मसल पेन्स के लिए दिया गया है, या फिर पेन मैनेजमेंट का एज अ मोडालिटी एक्स्ट्रा मल्टी मोडल एनाल्जेसिया जिसको बोलते हैं, मतलब मल्टीपल ड्रग्स यूज करना टू एक्ट ऑन डिफरेंट सेंटर्स ऑफ योर बॉडी, इसलिए उसके तहत आपको दिया गया है। तो इसको भी इसलिए आपको लेना ज़रूरी होता है अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो पैरासीटामोल एक ग्रुप हो गया। तीसरा होता है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स मतलब ये भी वीक या स्ट्रॉन्ग दो तरह के हो सकते हैं, ट्रामाडोल या और स्ट्रॉन्ग मॉर्फिन वगैरह, ये सब ग्रुप होता है जिसमें थोड़ा एडिक्शन की टेंडेंसी होती है। जब भी ये ड्रग आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, आपके डॉक्टर आपको हमेशा बताएंगे कि कुछ ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको दिया जा रहा है, या आपको पूरा इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में हमेशा एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आपको टैकल कैसे करना है, क्या हो गई तो आपको ये दवाई ये बंद कर देना है। ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाता है देने से पहले। इसके अलावा जब भी नर्व वाली कंडीशंस होती है, न्यूरोपैथिक पेन होते हैं, बैक पेन विद रेडिकुलोपैथी, मतलब आपको बैक पेन के साथ जो साइटिका पेन हो रहा है, जो मोस्ट कॉमनली नेम सबको पता है, या कोई भी नर्व रिलेटेड पेन है, न्यूरैल्जियाज हैं, उस केसेस में आपको न्यूरोपैथिक मेडिसिन दी जा सकती हैं जो स्पेसिफिकली आपकी नर्व्स पे काम करती हैं, उनकी इरिटेशन को कम करती हैं। तो इसके भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, एमिट्रिप्टिलिन, मतलब एंटी कन्वर्जेंट्स या एंटी सीजर, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सारी जो मेडिसिन की कैटेगरी है वो आपको यूज़ की जाती है। अगर आप उस टाइम गूगल पे सर्च करने बैठ गए और उसके बारे में पढ़ने बैठ गए तो फिर तो हो गया। इसलिए कभी हमेशा डॉक्टर की सलाह माने, क्योंकि ये सारी रिकमेंडेड स्टडीड मेडिसिन हैं जो आपके न्यूरोपैथिक पेन में बहुत ही इफेक्टिव हैं। सो नेवर थिंक कि उस डॉक्टर ने तो हमें डिप्रेशन की दवाई दे दी, हमें तो डिप्रेशन है ही नहीं, हमें तो पेन था। तो ऐसे नहीं सोचना है। दीज आर ऑल द मेडिसिन विच आर in pain medicine. We all have to prescribe these medicines to cure your neuropathic pains. So ये एक और कैटेगरी है। पांचवा नंबर आता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, नहीं भाई स्टेरॉइड्स नहीं, इसमें तो बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं देना है। अब स्टेरॉइड्स का भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कभी भी डॉक्टर को लग रहा है कोई मेडिसिन आपको स्टेरॉइड देने की ज़रूरत है, आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी भी कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशन जब दिया जाता है तो एक बार इन्फ्लेमेटरी पेन ज़रूर आता है पेशेंट को, उस टाइम आप शॉर्ट पल्स थेरेपी, मतलब बहुत लो डोज
स्टेरॉइड और ओरली आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तब शुगर बनने के चांसेस होते हैं, तब तो ध्यान रखिए कि डॉक्टर आपको हमेशा बताएंगे कि आगे पीछे थोड़ी मॉनिटरिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट कीजिए, अकॉर्डिंगली अपनी दवाई आपको शुगर की या इंसुलिन का डोज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है फॉर फ्यू डेज, देन इट विल बिकम ऑल राइट। स्टेरॉइड का यूज़ हम जॉइंट्स में भी डायरेक्टली करते हैं। हम घुटने के जैसे आर्थराइटिस होता है उनके लिए इंजेक्शंस भी लगाते हैं घुटने के अंदर, या कंधे में इंजेक्शंस लगाते हैं टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन एट द, मतलब डायरेक्टली जो साइट है उसी पे डायरेक्टली स्टेरॉइड डालने से इन्फ्लेमेशन काफ़ी कंट्रोल हो जाती है, पेन कंट्रोल हो जाता है, यू बाय टाइम टू डिले द रिप्लेसमेंट्स। तो ये सब काम के लिए भी यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए स्टेरॉइड का बहुत लो डोज यूज़ किया जाता है, और स्टेरॉइड का यूज़ करने के लिए भी एक डोज फिक्स्ड है जो आपको ईयरली यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा हमें एक्सीड नहीं करना होता। तो ये भी आपके डॉक्टर को पता है, वो आपको जब ये स्टेरॉइड लगाने के लिए सजेस्ट करेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि आप मैक्सिमम कितने इंजेक्शंस ले सकते हैं स्टेरॉइड्स के। अपार्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी वी हैव समथिंग कॉल्ड नर्व ब्लॉक्स। जब हम नर्व ब्लॉक्स में कौन सी मेडिसिन डालते हैं, एक तो स्टेरॉइड उनको कई मैक्सिमम ब्लॉक्स में सप्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और हम लोकल एनेस्थेटिक मतलब जैसे नाम ही बता रहा है, लोकली एक्ट करने वाली जो दवाई है हमारी एनेस्थीसिया की, उसको सुन करने के लिए हम लोग टू ब्रेक द पेन साइकिल वी गिव दिस मेडिसिन एट अ पर्टिकुलर नर्व रीजन और योर अब डर्माटोम को कवर करने के लिए, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर बॉडी टू कवर। न्यूरैल्जिया है तो उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करके उसको सुन किया जाएगा। तो ये सब के लिए इनको यूज़ किया जाता है। कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल कैंसर है तो उस केस में जो नर्व ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं, हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करके पेशेंट को एकदम आपको गुड पेन रिलीफ देने के लिए कुछ टाइम के लिए अल्कोहल डालना पड़ सकता है, न्यूरोलिसिस करना पड़ सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन की कैटेगरी है जो आप सबको पता होना चाहिए। एंड सिर्फ पेन किलर का नाम सुन के आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सब पेन किलर्स का डिफरेंट एक्शन होता है, सबके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के हिसाब से जो भी आपको कंडीशन है, डिजीज़ हैं, उन्हीं के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड ट्राई नॉट टू टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, डोंट ट्राई टू ट्रीट योर सेल्फ, और या पुराने प्रिस्क्रिप्शंस उठा के सेम मेडिसिन लेना अवॉइड करें। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म भी ये दवाइयों को लेने से बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, दैट इज़ ट्रू, बट जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के प्रिस्क्राइब करते हैं, हर एक का कुछ फंक्शन होता है, तो उनको लेने से आप ना डरें। इस वीडियो का पर्पस यही था, टू टेल यू एंड टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।